हेलो एंड वेलकम इन अमित शर्मा सीबीएसई। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के 6th चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन की हॉर्नबिल बुक से, जिसको लिखा है टेरेंस रैटिगन ने। ये जो छोटा सा प्ले है ना आपका, ये द ब्राउनिंग वर्जन ड्रामा का छोटा सा एक्सर्प्ट है जो हॉर्नबिल में एज ए चैप्टर इंक्लूड किया गया है। बेसिकली ये जो स्कूल का सीन है जो टेक प्लेस हो रहा है इस ड्रामा में, और 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। एंड द फर्स्ट वन इज डैट, but please, if you are new on my channel, please subscribe this, press the bell icon so that every time you can get notified whenever I upload my new video. Like this video, share and watch it with your friends. Now let's talk. The first character is that Taplo, जो 16 साल का स्कूल गोइंग बॉय है, जो स्कूल के लास्ट दिन एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हुआ है। क्यों एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है, किसकी वजह से आया है, हम जानेंगे अभी आगे। सेकेंड जो हमारे कैरेक्टर है वो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये पूरा ड्रामा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। हालांकि इस ड्रामा में इनका आगमन तो नहीं है, लेकिन इन्हीं पे आधारित है ये पूरा ड्रामा। ये थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड भी हैं। ऑर्डिनरी टीचर जैसे ये बिल्कुल नहीं है। रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और जो कुछ भी मैनेजमेंट रूल्स बनाते हैं उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इन्हें ये भी नहीं पसंद है ना कि कोई स्टूडेंट इन्हें लाइक करे, इनको ये कतई पसंद नहीं है। एंड ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस ऑल्सो। सो ओवरऑल ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। थर्ड कैरेक्टर इज फ्रैंक, जो कि साइंस टीचर है और यंग टीचर है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस मिडिल एज टीचर है, लेकिन फ्रैंक जो है बहुत यंग है और स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत मॉडरेट रहता है, घुल मिल के रहता है और नॉर्मली बिहेव करता है। और लास्ट कैरेक्टर है हमारी मिली क्रॉकर हैरिस, जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। अपने लेट 40s में है। लेट 40s मतलब सी माइट बी 37 या 38-39 ईयर्स ऑफ ओल्ड, बट सी इज़ वेरी फैशनेबल। हालांकि अपने पति से इसका अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फ्रैंक जो है उससे बड़ा अच्छा बनता है इसका। तो अब कहानी की शुरुआत होती है टैप्लो जो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है स्कूल के लास्ट दिन, और फ्रैंक टीचर से मुलाकात होती है। फ्रैंक पूछता है कि तुम मुझे जानते हो? टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो फ्रैंक बोलता है कि आर यू साइंटिस्ट? ही मीन्स टू से मतलब तुम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। तो टैप्लो बोलता है कि नहीं सर, अभी मैं लोअर 5th में हूँ। इट मीन्स डैट कि वो 10th का एग्जामिनेशन दे रखा है, और वो बोलता है कि अभी मेरे रिमूव्स आउट नहीं है। रिमूव्स मतलब रिजल्ट आउट नहीं है, और अगर मेरे रिमूव्स अच्छे आए, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो डेफिनेटली आई विल टेक साइंस स्ट्रीम एज आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस स्ट्रीम। तो फ्रैंक बोलता है व्हाट आर यू सेइंग? तुम्हारे रिजल्ट्स अभी क्लियर नहीं है क्या? तुमको नहीं पता तुम्हारा रिजल्ट? टैप्लो बोलता है सर, हमारे जो क्रॉकर हैरिस हैं वो थोड़े अलग किस्म के टीचर हैं। वो रिजल्ट डे के ही दिन रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उससे पहले वो कोई ग्रेड्स कोई मार्क्स नहीं बताते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनका मानना है कि जो रिजल्ट डे डिसाइड है तो हेडमास्टर जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रैंक इस बात पर बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, लेकिन टैप्लो बोलता है सर वो ऐसे ही हैं। फिर टैप्लो बोलता है सर, मेरा बहुत इंटरेस्ट है साइंस में और मैं साइंस स्ट्रीम ही लूँगा। फ्रैंक बोलता है कि ज़्यादातर तो स्लैकर्स ही आते हैं, मतलब शुरू में शौक में साइंस ले लेते हैं और बाद में चल के उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। टैप्लो बोलता है नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है साइंस में, क्योंकि अभी तक जो मैंने बुक्स पढ़ी है, ये जो एगमेनन, ये बड़ी मक टाइप का है। मतलब मक से यहाँ पे रिलेटेड है, डर्टी गंदा टाइप का है, बोझ टाइप का है, जो मुझे पसंद नहीं। हालांकि कहानी बुक का प्लॉट बहुत अच्छा है। इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, लेकिन जिस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है ना, आई रियली डोंट लाइक, एंड दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू टेक साइंस स्ट्रीम व्हेन माई रिमूव गेट्स क्लियर। तो वो टैप्लो बोलता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है। तो फ्रैंक बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी देखो तुमको कब बुलाए थे क्रॉकर हैरिस? तो बोलता है कि 6:30। फ्रैंक बोलता है कि देखो अभी तो 10-15 मिनट ज़्यादा हो गए, तुमको तो यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फ्रैंक बोलता है सर, मेरा भी तो मन है जाने का, इतना अच्छा मौका है, बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स गोल्फ खेल रहे होंगे, मेरा भी मन है,
बट आई कांट गो, मुझे ये करना ही करना है। फिर फ्रैंक बोलता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, टीचर ने तुम्हें आखिरी डे पे काम करने के लिए बोला है तो इसका फ़ायदा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम आखिरी डे पे काम कर रहे हो तो शायद तुम्हारा ग्रेड आगे पीछे हो जाए। टेप्लो कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ऐसे नहीं है, बल्कि मुझे तो डर है कि मैं आखिरी दिन में अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से एब्सेंट था और आज मुझे काम करना पड़ रहा है, तो क्या पता मेरे मार्क्स को डिडक्ट ना कर दें, कम ना हो जाए। तो फिर फ्रैंक बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो टेप्लो बोलता है नहीं, वो बाकी टीचर्स जैसे क्रॉकर हैरिस नहीं है, मुझे उनसे डर लगता है। तो फ्रैंक बोलता है कि फ्रैंक इम्प्रेस होता है कि यार ये इतना क्रॉकर हैरिस स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, एकदम सीरियस रहता है, फिर भी बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं। इवन टेप्लो बताता है कि सर वो सैडिस्ट भी नहीं है। सैडिस्ट मतलब वो बंदा जो दूसरों को दुख देके, दूसरों को दर्द देके या दूसरों को पनिश करके बदले में हैप्पीनेस प्राप्त करता हो। टेप्लो बोलता है कि वो सैडिस्ट भी नहीं है, हालांकि उनके अंदर इमोशन भी नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि बच्चे उनको लाइक करें चाहे ऐसा कुछ हो, लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है, वो दूसरों को मार के चाहे पनिश करके वो हैप्पीनेस प्राप्त नहीं करते हैं। तो फ्रैंक पूछता है कि क्या तुमने रिजल्ट के बारे में पूछा भी नहीं कि सर मेरा रिजल्ट क्या है? तो उसने कहा सर मैंने पूछा तो था। तो उन्होंने बड़े जेंटल और इरिटेटिंग टोन में कहा, वो मिमिक करते हुए, टेप्लो जो है वो क्रॉकर हैरिस का मिमिक करते हुए बोलता है कि सर ने बोला कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू द मार्क्स वट एवर यू डिजर्व, नॉट लेस नॉट मोर। ये मिमिक्री करते हुए बोला टेप्लो फ्रैंक से। फिर बाद में बोला सर सॉरी आई गॉट कैरीड अवे, मतलब मैं सर थोड़ा भावनाओं में बह गया। गॉट कैरीड अवे का मतलब यहाँ पे है भावनाओं में बह जाना, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर फ्रैंक बोलता है कि ऐसे बहुत ऐसे टीचर्स हैं स्कूल में जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं और अलग बिहेवियर है। तो टेप्लो बोलता है हाँ सर, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल में बच्चों को पनिश करके, टॉर्चर करके या डरा धमका के उनको खुशी मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा और आपको भी पता कि ऐसे कौन टीचर है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक बार वो क्या हुआ, जब क्लास में वो पढ़ा रहे थे तो लैटिन में उन्होंने एक जोक क्रैक करा। तो लैटिन में बोला और क्लास में किसी को समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि सर ने जोक क्रैक किया है तो मुझे थोड़ा हंसना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा हंस दिया। तो इस पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने देख लिया कि मैंने हंसा है, तो उन्होंने बोला कि टेप्लो अगर आप हंसे हैं तो मुझे लगता है कि आपका लैटिन बड़ा स्ट्रांग हो गया है, आपको समझ में आया जोक, जरा सामने आइए और पूरी क्लास को बताइए तो मैंने क्या कहा। तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी बातों को कोई पसंद करे, चाहे उनको कोई पसंद करे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें ये सब पसंद नहीं, लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है। तो ये सारी बातें वो उनकी मिमिक्री करके बता रहा था। तभी पीछे से मिली क्रॉकर हैरिस का आगमन होता है और टेप्लो डर जाता है। उसको लगता है कि कहीं मिली ने, क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने मुझे सर की मिमिक्री करते हुए सुन न ली हो। वो फ्रैंक से भी पूछता है तो फ्रैंक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसी बीच फ्रैंक चला जाता है और मिली आके बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो क्या, तुम भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से। तो टेप्लो बोलता है कि वो थरथरा के कांप जाता है कि मैं क्यों भागूँ, वो मुझे बुलाए हैं और अगर मैं यहाँ से भाग के चला गया तो और गड़बड़ हो जाएगा। फिर मिली क्रॉकर हैरिस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सारा ब्लेम ले लूँगी, मैं बोल दूँगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। लेकिन फिर भी वो सोच में रहता है। फिर वो एक बकेट लाई होती है, उस बकेट से एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का रिसीट होता है, वो उसको दे के बोलते हैं कि जाओ तुम इस रिसीट लेके, उन्हीं की दवाई है और मैं बोल दूँगी कि तुम केमिस्ट के यहाँ गए हो दवाई लेने और तुम टेंशन ना लो। और वो दवाई की पर्ची लेके वहाँ से चला जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रैंक और मिली क्रॉकर हैरिस में बड़ा अच्छा तालमेल था, तो मे भी वो बैठे कुछ बातें करें। तो बेसिकली चैप्टर ये था और थीम बहुत सारा निकल के आता है कि हमारे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत से ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो दूसरे टीचर्स के बारे में बच्चों को उकसाते हैं कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव बोलने में। But as a student, all of you, if you are watching this video, as a student, you need to be very careful about speaking anything else about a teacher at his or her back.
किसी भी टीचर के पीछे कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए। कई ऐसे टीचर्स हैं जो आपको एक्साइट करेंगे, इग्नाइट करेंगे कुछ भी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए, तो आपको केयरफुल रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो आप कुछ मत बोलिए। जैसा कि फ्रैंक को जेलस है क्रॉकर हैरिस से कि वो यार इतने स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों को पनिश भी करते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं, रूल्स को एकदम फॉलो करते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा फ्रैंक रहता हूँ, बोल्ड रहता हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उनसे इतना लगाव है। वो ये भी बताता है कि देखो तुमको बुलाए हैं और लेट हो गए हैं, तुम चले जाओ, फिर भी वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ही बड़ाई कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, you have to be really careful when you are speaking about any teacher, right? तो ये था चैप्टर, छोटा सा प्ले है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इसको पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी एक नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आऊँगा, तब तक आप पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।